नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा रायपुर, इन स्थानों के लिए होगी सीधी उड़ान। सीएम की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने दी कई सौगातें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रायपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के संबंध में चर्चा की गई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट से पटना और रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है। रायपुर में गौरव मेहता के घर पहुंची ईडी की टीम। क्रिप्टो मामले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले से की थी बात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईडी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। वह टीम बुधवार के दिन पकड़ाए आरोपी गौरव मेहता के ठिकानों पर रेड मारी है। मैं आरोपी ओडीटी कंपनी के कर्मचारी गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित घर पर तलाशी ली है। इस दौरान गौरव गुप्ता की एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, इस जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज में 50 लाख रुपए की गड़बड़ी, प्रिंसिपल गिरी गाज। जी हां, कबीरधाम जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज में 50 लाख रुपए की गड़बड़ी मामले में राज्य सरकार ने प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर BS चौहान को सस्पेंड कर दिया। यह मामला कॉलेज के जन भागीदारी समिति से जुड़ा है। इस मामले को लेकर बीती 11 नवंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग किया। बता दें कि ABVP नेता तुषार कुमार ने बताया कि हाल ही में कॉलेज के जन भागीदारी शुल्क की राशि 50 लाख से अधिक का गबन का मामला सामने आया है। इससे कॉलेज को नुकसान हुआ है। मैं जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया जाए। छत्तीसगढ़ में 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। यह फिल्म तत्कालिक सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करती है जो झूठे नैरेटिव फैलाकर सत्य को दबाने का निंदित प्रयास करती थी। वह फिल्म दर्दनाक घटनाओं को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म इसलिए भी देखनी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने का प्रयास किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात। राज्य के विकास व सुरक्षा पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जिससे इन इलाकों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। नारायणपुर में महिला नक्सली ने किया सरेंडर, खोखली विचारधारा व शोषण से थी परेशान। नारायणपुर पुलिस के प्रयास व शासन की नीतियों से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन परतापुर एरिया कमेटी अंतर्गत मेड़की LOS पार्टी सदस्य आयती नूरेटी उर्फ नंदनी ग्राम बिना गुंडा द्वारा मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार एवं उप पुलिस अधीक्षक विनय कुमार अमृता पैकरा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया। मैं इससे आत्मसमर्पित महिला नक्सली को शासन की नक्सल नीति के तहत 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर की दस्तक, सरगुजा में कोल्ड वेव का अलर्ट, जानिए मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में सर्दी की दस्तक के बाद अब ठंड का दौर शुरू हो चुका है। राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का इजाफा हो सकता है। सरगुजा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। यह आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। पूरे सरगुजा संभाग में पिछले 3-4 दिनों से न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे गिर गया, जिसके कारण यह पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में आ गया। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सरगुजा में मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। इस संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, ट्रेन में करवाया सफर, दिखाया ऐसा डर कि 49 लाख स्वाहा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया। यहां भिलाई में ठगों ने 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के बाद पीड़ित व्यक्ति से 49 लाख रुपये ठग लिए। यह पूरा मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है, जहां प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंद्रप्रस्थ कश्यप ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें फर्जी सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट वारंट और कई तरह के मामलों को जोड़कर डराया धमकाया। 5 दिन तक वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। मैं उनके हर एक क्रियाकलापों पर नजर रखी और फिर उनसे 49 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मालवाहक गाड़ी पर विधायक प्रतिनिधि का बोर्ड, फोटो वायरल होते ही मचा बवाल। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के एक नेता ने अपनी निजी मालवाहक गाड़ी पर विधायक प्रतिनिधि का बोर्ड लगा दिया। मामला तब विवादों में आया जब इस वाहन की तस्वीर को किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता विधायक रेणुका सिंह के प्रतिनिधि बताया जा रहा है। 6 दिन में कमाए 502 करोड़ रुपये, अभी और होगी कमाई। जानिए छत्तीसगढ़ में किसानों की कैसे हुई बल्ले बल्ले। छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसानों की बल्ले बल्ले है। वह प्रदेश के किसानों ने महज 6 दिन में ही 502 करोड़ 53 लाख रुपए की कमाई कर ली है। यह कमाई किसानों को धान बेचने के एवज में हुई है। राज्य में 14 नवंबर से सरकारी सोसाइटियों में धान खरीदी का महाअभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत 68,668 किसानों ने 3,09,000 मीट्रिक टन धान बेचा है। वह इसकी एवज में उन्हें 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान 6 दिनों में किया जा चुका है। वह धान खरीदी की यह प्रक्रिया करीब 70 दिन और चलेगी। 12वीं की टॉपर छात्रा को मिलेगी स्कूटी, छत्तीसगढ़ के इस मंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप बस्तर ब्लॉक की कई स्कूलों में पहुंचे थे। उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत फरसागुड़ा, मुंडागांव, मांदलापाल, आमाबाल, घोटिया, सिवनी में साइकिल बांटी। मंत्री ने कहा कि इस स्कूल में 12वीं कक्षा में टॉपर बालिका को स्कूटी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के 2500 आधार केंद्रों में लगा ताला, हड़ताल पर गए ऑपरेटर। प्रदेश समेत राजधानी में आधार बनाना सोमवार से बंद हो गया। में आधार केंद्र संचालक अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। वे प्रदेश के 2500 ऑपरेटर 18 नवंबर से 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से प्रदेश में आधार पंजीकरण और अपडेट सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई है। बता दें कि आधार ऑपरेटरों ने सभी जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने अपनी मांगों को उल्लेख किया है। में आधार सेवाएं बंद रहने से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में 23 नवंबर को मतगणना, 15 टेबल पर 19 राउंड में होगी काउंटिंग। जी हां, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां की जा रही है। वह 23 नवंबर को सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाली मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए जाएंगे, जिनमें से एक टेबल पोस्टल बैलेट के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि अन्य 14 टेबलों पर मशीनों से गिनती की जाएगी। वह पूरी मतगणना 19 राउंड में होगी। वह सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से गिनती शुरू की जाएगी। वहीं इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 500 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मचारियों के हिसाब से 60 कर्मचारी की ड्यूटी मतगणना स्थल के अंदर रहेगी, जबकि सुरक्षा कर्मी सहित अन्य स्टाफ मतगणना हॉल के बाहर मोर्चा संभालेंगे। राज्य में 36 लाख परिवारों को मिली शौचालय की सुविधा। छत्तीसगढ़ जल्द बनेगा ओडीएफ प्लस में मॉडल स्टेट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जाती है। इसी के तहत विश्व शौचालय दिवस पर राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी सरपंच और जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ जल्द ही ओडीएफ प्लस में मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर, पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब विश्व का सबसे ऊंचा भगवान राम का भव्य मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। अगले वर्ष 2025 में इस मंदिर का भूमि पूजा होगी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की उम्मीद की जा रही है। वह सूत्रों की माने तो ये मंदिर लगभग 150 एकड़ जमीन में बनाई जाएगी। ये मंदिर 721 फीट ऊंचा और 5 मंजिल का बनाया जाएगा। तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, ऑपरेशन के दौरान 70 साल के मरीज ने गाया गाना। जांजगीर जिले के एक निजी नर्सिंग होम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। 70 साल के बुजुर्ग को अस्पताल लाया गया था। मरीज को कुछ दिनों से हर्निया की समस्या थी। इसके इलाज के लिए वे एक निजी नर्सिंग होम आए हुए थे। चिकित्सक जब 70 साल के बुजुर्ग का ऑपरेशन करने लगे तो उनको मरीज के मुख से गाना सुनकर खुशी हुई। इस दौरान मरीज के गाते हुए वीडियो किसी ने बना लिया। अब यह ऑपरेशन थिएटर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जिस मरीज का इलाज हो रहा है
वो गाना गाते दिख रहे हैं। भाई वैसे तो ऑपरेशन का नाम सुनते ही मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मगर जांजगीर के एक निजी नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर का वीडियो वायरल हो रहा है। भाई इसमें शक्ति जिला के हसोद का रहने वाला 70 साल का मरीज गंगाराम यादव हर्निया के ऑपरेशन के दौरान तू 16 बरस की में 17 बरस का गाना गाते हुए दिख रहा है। हार्डवेयर की दुकान से 80,000 चोरी, पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। रायगढ़ जिले में अज्ञात चोरों ने छत के जरिए हार्डवेयर दुकान में घुसकर काउंटर का ताला तोड़ते हुए 80,000 रुपये नकदी रकम की चोरी कर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। उक्त मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, इंद्रावती भवन में मछली पालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जी हां, नवा रायपुर के इंद्रावती भवन में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने मछली पालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर देव कुमार सिंह को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई भवन की 4थी मंजिल पर की गई है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि विभाग के ही इंजीनियर से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेटल करने के एवज में मछली पालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने रिश्वत मांगी थी, जिस पर इंजीनियर ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी अधिकारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, गर्मी में धान बोने वाले किसानों पर कार्रवाई की बात झूठी। छत्तीसगढ़ में रबी सीजन में धान बुआई पर सियासत गरमाई हुई है। वह कांग्रेस ने कहा था कि धमतरी, राजनांदगांव और रायपुर जिले के कलेक्टरों द्वारा आदेश जारी कर धान बोने वाले किसानों को हतोत्साहित किया जा रहा है। वह धान की जगह दलहन तिलहन बोने के आदेश जारी किए गए। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि गर्मी में धान की फसल लगाने पर कार्रवाई की बात पूरी तरह से निराधार और फर्जी है। हमारी सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। वह किसान निश्चित होकर गर्मी में धान की फसल लगाएं, इसमें कोई रोक नहीं है। हमारी सरकार किसानों के हित के लिए सदैव समर्पित है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष का ऑडियो हुआ वायरल, 2 लाख रुपये लेकर पद दिलाने का लगा आरोप। विधायक भावना बोहरा ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। जी हां, जिले के इंदौरी नगर पंचायत के भाजपा मंडल अध्यक्ष लीलांबर चंद्राकर का एक ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है, जिसमें से उन पर 2 लाख रुपये लेकर पद दिलाने का आरोप लगा है। वे ऑडियो में वे पद को लाभदायक बताते हुए 15 से 20 लाख रुपये तक कमाई का दावा कर रहे हैं। वह साथ ही उन्होंने 2 लाख रुपये ऊपर देने की बात कही है। मैं बता दें कि ऑडियो वायरल होने के बाद चंद्राकर ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इसे फर्जी और एडिटेड बताया। मामले में मंडल महामंत्री विजय चंद्राकर की भूमिका भी सामने आई है। विधायक भावना बोहरा ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का वादा किया है। राजधानी बना अपराध का गढ़, 48 घंटे के भीतर 3 मर्डर और गैंगरेप के बाद फिर मिली एक लाश, लगने लगा है डर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों अपराधों का गढ़ बनती जा रही है। वह पिछले 48 घंटों के भीतर हुई घटनाओं ने पूरे शहर को दहला दिया है। वह 3 हत्या और 1 गैंगरेप की घटना के बाद अब शहर में एक अधेड़ व्यक्ति की लाश संदिग्ध हालत में नाले में मिली है। वह लगातार हो रही इन वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलरामपुर में फर्जीवाड़े पर एक्शन, 10 लोगों पर एफआईआर के निर्देश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की राजपुर तहसील क्षेत्र के मदनेश्वरपुर गांव का यह मामला है। यहां अधिकार अभिलेख 1954-55 नकल में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा कर दस्तावेज तैयार किए गए। फिर जमीन की खरीदी बिक्री करने की कोशिश की गई। इस मामले की जांच के लिए जिला स्तर पर टीम बनाई गई है। इस टीम के जांच प्रतिवेदन के मुताबिक कुल 11 लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल है। इनमें 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए राजपुर एसडीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से होगा आजाद, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान। गृह मंत्री विजय शर्मा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मिनी स्टेडियम में चल रहे बस्तर ओलंपिक खेलकूद आयोजन में युवा खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि मार्च 2026 तक दिन भले ही दूसरों के लिए आम दिन हो सकता है, परंतु यह दिन बस्तर के लिए आज़ादी का दिन होगा, क्योंकि इस दिन बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। वह सड़कों का विरोध, पुल पुलियों का विरोध, स्कूल भवनों का विरोध और स्कूल भवनों को बम से उड़ाना, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और बस्तर में शांति स्थापित होना चाहिए। इसलिए आने वाला समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंशा अनुसार मार्च 2026 बस्तर की आजादी का दिन होगा। आत्मनिर्भर भारत चूल्हे और गोबर से स्कूटी और स्मार्टफोन तक आदिवासी महिलाओं के हौसलों की उड़ान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की आदिवासी ग्रामीण महिलाओं ने तरक्की के सफर की नई राह चुनी है। ये वे महिलाएं हैं जो कभी घर की 4 दीवारी में रहती थीं। वह चूल्हे में खाना बनाना, बच्चों को संभालना, मिट्टी के घर को गोबर से लिपना, यही इनका जीवन हुआ करता था। अब इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है।
कोरिया के बैकुंठपुर में हाथियों का डेरा, एक साथ 11 हाथी मौजूद, वन विभाग की टीम मुस्तैद। कोरिया वन मंडल के सलहद क्षेत्र में बीते 5 दिनों से हाथियों की मौजूदगी है। रात के समय में गजराज इलाके में खूब तांडव मचाते हैं। 11 हाथियों का दल यहां घूम रहा है। रात के समय में ये हाथी रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं और घरों में तोड़फोड़ मचाते हैं। हाथियों के आतंक से लोगों में डर का माहौल है। गाँव वाले रत जगा करने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,